नमस्ते, दिस इज मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लैनेट। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले जो एक अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। एक ऐसी कहानी जो ना कभी आपने सुनी होगी, ना कभी आपने देखी होगी। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो सच होता है वो कहीं ना कहीं खटकता है, दर्द करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को झूठ मानते हैं और झूठ को सच। आज एक ऐसी ही कहानी आपके पास लेके आया हूँ। दिल्ली के पास गुड़गांव शहर जो है, सिटी, क्या होता है वहाँ ऐसा कि एक लड़की जिसके साथ काम करने वाले लोग, किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो किसी को मानसिक बीमारी हो जाती, मेंटली हेल्थ इशू आते। ऐसा क्या रीज़न होता है? इस घटना के बाद हर कोई हिल चुका। क्या स्टोरी है इस लड़की की, आपके साथ में ये बात शेयर करूँगा। गुरुग्राम जो है, पहले गुड़गांव था जिसका नाम गुरुग्राम हो चुका। एक ऐसी सिटी जो दिल्ली से महज थोड़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन ये अभी के लिए डेवलप हुआ। 80 के दशक की अगर बात करें तो ज़्यादा डेवलप नहीं था। 80 की दशक की बात करूँ तो जहाँ पे शाम को आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वो आपको अवेलेबल नहीं था। अगर आपको कहीं पे जाना है तो दिन के वक्त आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन ही कम थी, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। राजधानी पास में थी। दिल्ली जो है वो सिकुड़ता गया, लोग, पॉपुलेशन बढ़ने लगे। सरकार को जगह चाहिए थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी। उसी बीच एक डिसीजन लिए गए कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं क्यों ना हम उसे ही डेवलप करते, जैसे नोएडा और गुड़गांव। तो इन दोनों को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारी कंपनी आगे आई। कुछ एमएनसी कंपनी जैसे कि डीएलएफ, काफ़ी भारी मात्रा में इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी भी यहाँ पे अपना हेड ऑफिस तक बनाने लगी। यानी कि एक तरह से गुरुग्राम और नोएडा जो है वो एक मेट्रो सिटी की ओर बढ़ रहा था। डेवलप जो हुआ वो आपके सामने है। आज हर एक एमएनसी कंपनी का हेड ऑफिस गुरुग्राम और नोएडा के अंदर है। ऐसे ऐसे बंगले हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे। मतलब कि एक तरह से एक बहुत बड़ा डेवलप हुआ। डेवलपमेंट की बात करूँ तो गुड़गांव जो 80 के दशक में था, उस टाइम के बाद जब ये डेवलप शुरू हुआ तब जो ज़मीन थी, जो पानी के प्राइस पे थी, उसकी प्राइस अब बढ़ गई। वो सोने के भाव में बिकने लगी।
लोगों के पास पैसा आ गया। जिसके पास कुछ नहीं था आज वो करोड़पति बन गया। लेकिन जहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ वहीं पे क्राइम भी हुआ। क्राइम भी बढ़ता चला गया। चोरी, डकैती, रेप, इन केसेस में भी बढ़ोतरी हुई। यानी कि एक तरफ विकास है तो एक तरफ ये चीज़ भी शामिल है। कई बार जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनका ऐसा दावा रहा है कि खुदाई करते वक्त उन्हें कई बार कंकाल मिले। गुरुग्राम में कई बार उन्हें कंकाल मिले, स्केलेटन कंकाल। यानी कई बार अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, कई किस्से सामने आने लगे। एक बंगाली फैमिली थी, उन्होंने अपने घर में एक बाबा को बुलाया कि उनके घर में कुछ हो रहा है। बाबा ने एक नाइट स्टे किया। दूसरे दिन वो बाबा वहाँ से भागने के लिए निकल गया कि वो ऐसा कहता है कि इस घर में कुछ है, इस घर में लड़की का साया है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। ऐसी चीज़ें सामने आई। ऐसे कई किस्से सामने आने लगे। उसी बीच, इन किस्सों के बीच कि क्यों ऐसा गुड़गांव के आजू बाजू ये सब क्यों हो रहा है, तो एक रिसर्च टीम ने ये पाया कि मुगली शासन में दिल्ली से जयपुर तक का जो रास्ता था वो यहीं से जाता था। ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन था उनका उस टाइम पे वो यहीं से जाता था। तब तो कुछ था नहीं, यानी कि लोग चल के जाते थे। तो मुगली शासन में उस दौरान वहाँ पे कई सारे कत्ल हुए। उस रास्ते में लोगों को लूट लिया जाता था और उनका कत्ल करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। ऐसे कई केसेस ऐसे रिसर्च में सामने आया। ये एक रिसर्च थी। ये सब बातें रिसर्च में बाहर आई। खैर, बस्ती जो है वो बढ़ती गई। गुरुग्राम एक तेजी से बढ़ने वाला शहर हो गया। उसी बीच एक बीपीओ आता है। बीपीओ यानी कॉल सेंटर, जो कि गुरुग्राम में है, और उसका नाम सैफरॉन है। वहाँ पे उस बीपीओ में एक लड़की काम करती है जिसका नाम रोज़ है। 25-26 साल की उम्र है। पेशे से एक कंप्यूटर एनालिसिस यानी कि कॉल अपॉइंट करना, ये सब उसका काम था। एक होनहार एम्प्लॉय थी। बीपीओ में उसका बहुत नाम था क्योंकि हर मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उसी को मिलता था। उसने 2005 में सैफरॉन बीपीओ ज्वाइन किया था। वो वहाँ पे काम करती। उसे काम करते हुए करीबन 1 साल बीत चुका था।
एचआर की नज़र में, टीम लीडर की नज़र में वो काफ़ी नेक थी, वो एक काफ़ी अच्छी एम्प्लॉय बन चुकी थी, सबकी नज़र में वो एक अच्छी एम्प्लॉय थी। अब ये एक रोज़ का एक कनेक्शन हो गया था बीपीओ के साथ कि सभी उसको मानते थे कि रोज़ यानी एक परफेक्ट गर्ल, रोज़ जैसा कोई नहीं। होता ये है कि एक दिन एक कॉल आता है जो रोज़ अटेंड करती है। इन नॉर्मली जो भी कॉल्स रहते हैं बीपीओ में वो 1-2 मिनट रहते हैं, कस्टमर से बात करते हैं और 1-2 मिनट के बाद फ़ोन कट हो जाता है। ये जो कॉल है वो 1 घंटे तक चलता है। टीम लीडर जो है वो सोचते हैं कि नॉर्मली जो है वो 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, ये तो 1 घंटे से बात कर रही है। लेकिन उनको लगा कोई मसला होगा, कोई बात रही होगी। आखिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, थोड़ी सी छूट-छाट बोलते हैं, थोड़ी सी मतलब कि एक तरह से उस पर ध्यान नहीं दिया गया, वो जो भी कर रही थी। खैर आखिर कॉल कट हो जाता है। जैसे ही कॉल कट होता है उसका बर्ताव पूरा चेंज हो जाता है। जो रोज़ वो पहले थी अब वो नहीं रही। उसके कलीग्स जो थे वो उसे पूछते हैं कि क्या ही हुआ, कुछ घबराई हुई लग रही हो। रोज़ उनका आंसर नहीं देती है, वो वहाँ से चली जाती है अपना बैग लेके। टीम लीडर को थोड़ा सा सोचते हैं कि वो क्यों चली गई, लेकिन वो लोग जाने देते हैं कि चलो कुछ मसला होगा, कुछ काम होगा, फैमिली मैटर होगा। दूसरे दिन ऑफिस के टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं होती, वो नहीं आती ऑफिस। अब उसका ऑफिस ना आना एक कुछ भी हो सकता है रीज़न। ये भी बात टीम लीडर ने जाने दी कि कुछ रहा होगा काम, लेकिन 3 दिन कंटिन्यू उसका नहीं आना ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। ना वो फ़ोन अटेंड करती है, ना मेल्स के आंसर देती है, ना ही वो कुछ बोलती है। अब जाके टीम लीडर को थोड़ा टेंशन हुआ, तो जिस ऑटो पे वो रोज़ घर जाती थी, जो ऑटो वाले भैया उसे रोज़ घर पे छोड़ते थे, उनका कांटेक्ट किया गया क्योंकि उनके पास उसका एड्रेस था, कमरे के पास भी था। लेकिन उस ऑटो वाले भैया से कहा गया कि एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए, वहाँ पे जाइए और देखिए कि वो क्यों नहीं आ रही है, एक बार पूछताछ कीजिए। वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे एड्रेस दिया गया था रोज़ ने, वहाँ जाते हैं और जिस घर का एड्रेस था वहाँ पे वो डोरबेल बजाते हैं। वहाँ पे लैंडलॉर्ड जो था वो बाहर आता है, वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या काम। उन्होंने कहा कि रोज़ नाम की लड़की जो यहाँ पे किराए से रह रही है, क्या वो है यहाँ पे, वो 2-3 दिन से कंपनी पे नहीं आ रही है, कुछ हुआ है। लैंडलॉर्ड खुद एक कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है
लैंडलॉर्ड बोलता है कि रोज नाम की कोई लड़की यहाँ पे नहीं रहती। रिक्शा वाला कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हर रोज इसे यहीं पे ड्रॉप करता हूँ, रोज इसी एड्रेस से बैठती भी है और यहीं पे उतरती है। लैंडलॉर्ड ने कहा कि आसपास कहीं पे वो रहती होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं रहती। लैंडलॉर्ड की बात से थोड़ा वो सहमत हो जाता है, कंपनी पे बात करता है। कंपनी वाले और टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लड़की, एक इतनी मेहनती लड़की गलत एड्रेस क्यों लिखाएगी, आखिर वो क्यों झूठ बोलेगी। फिर टीम लीडर सबसे कहता है कि सब लोग उसका सही एड्रेस पता लगाओ वो कहाँ से है। सब लोग जुट जाते हैं पता लगाने कि आखिर वो कहाँ से है। अब टीम लीडर जो है एक मुलाजिम को भेजता है कि जाओ और पता करो कि क्यों नहीं आ रही वो। मुलाजिम जो है वो जाता है उसके सही पते पर, सही पता चल जाता है। वो डोर नॉक करता है और सामने रोज के माता पिता होते हैं। वो अंदर जाता है और पूछता है कि काफ़ी दिन हो गए रोज कंपनी पे आ नहीं रही, कुछ हुआ है, कुछ मैटर है। तब जो बात रोज के माता पिता ने बोली उससे जो मुलाजिम था उसकी हवा निकल गई। उसके माता पिता ने कहा कि रोज की मौत 9 साल पहले हो चुकी है। मुलाजिम ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 साल से जो हमारे साथ काम कर रही है उसका हमारे साथ उठना बैठना है, हमारे साथ लंच करती है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रही, वो आखिर मर कैसे सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन रोज के पिता जो होते हैं वो उसे फोटोज दिखाते हैं, फोटो मैच करते हैं, मैच हो जाती है। यहाँ पे जो सच था वो बाहर आ जाता है, यानी कि रोज जो है वो सचमुच मर गई, उसकी मौत हो गई है। कंपनी में जब ये बात पता चलती है, टीम लीडर खुद कंफ्यूज हो जाता है, उसकी भी हवा निकल जाती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक हकीकत है। उसके थोड़े दिनों बाद, इस बात के पता चलने के बाद, वो लोग क्रॉस चेक करते हैं कि वो किससे कॉल पे बात कर रही थी। जब उन्होंने लिस्ट चेक किया तो मालूम पड़ा कि किसी का कॉल ही नहीं था, वो किसी से बात नहीं कर रही थी, सामने से किसी का कॉल नहीं था। ये एक अपने आप में एक टेंशन वाली बात थी कि वो 1 घंटे से किससे बात कर रही थी, क्योंकि सामने कोई नहीं था। ऐसी घटना गुरुगांव में हुई। कई बार अक्सर बातें सच होती है लेकिन उसका भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में जो
बीपीओ वाली बात है, उनका नाम खराब ना हो इसके लिए वो लोग इस बात को छुपाना चाहते थे, उसे दबा देना चाहते थे ताकि कंपनी बंद ना हो जाए। हर कोई डर से फिर यहाँ पे आना बंद ना कर दे, क्योंकि रोज़ के जो बिल्कुल नज़दीक के थे उसमें से एक लड़की को दिल का दौरा पड़ चुका था। 2 या 3 लोगों को मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम आने लगी। तो ऐसी सारी चीज़ें होने लगी। दोस्तों, इसके अलावा भी गुड़गांव में काफ़ी सारी बातें हैं जो बाहर आती। एक वॉचमैन था जो पैर दूसरी कुर्सी पे टांग के सो रहा है, अपने आप से पैर नीचे गिर जाता है। दूसरी बार वो पैर रखता है, फिर गिर जाता है। लेकिन तीसरी बार वो रखता है तो कोई लिटरली उसका पैर नीचे रख देता है, ऐसा उसे फील होता है। वो लोगों को कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई उसका भरोसा नहीं करता, कहता है नींद में होगी या तुम्हारी कोई इमेजिनेशन होगी। ऐसी कई बातें बाहर आई। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।